कोशिश करके देखते हैं। गुजरात वाला हमें चौधरी साहब ने इस वक्त हमें NA-128 से कामयाब होने वाले ऑन चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मोस्ट एंटिसिपेटेड हल्का जिसके बारे में बात हो रही थी। ऑन चौधरी साहब बहुत मुबारक हो आपको एंड वेलकम टू आवर ट्रांसमिशन। सुन पा रहे हैं आप हमें? अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आई होप इस शोर में मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। सबसे पहले तो अपनी फीलिंग्स बताइए। 2.25 लाख वोट्स आप ले गए बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब के मुकाबले में। क्या एहसास है सर इस वक्त इस जीत के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे हल्के और मेरे हल्के की आवाम का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी यहाँ पे बिरादरी और जो मेरी ये जाए पैदाइश है, ये मेरा आबाई घर है यहाँ पर, और ये मुस्लिम लीग नून की फतह है क्योंकि मुझे यहाँ सीट एडजस्टमेंट में ये टिकट मिला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब उनकी लीडरशिप मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जनाब मुस्लिम लीग नून के वर्करों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी जमात के ये मेरे लिए फख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने हल्के में सुरखरू किया। अवाम का ये फैसला था, अवाम के ये फैसले की मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी साहब इससे पहले जो मुख्तलिफ टेलीविजन शोज हमारे चैनल पे भी कुछ हमारे एंकर साहिबान ने भी किए, वो कुछ और ट्रेंड बता रहे थे। ऐसा लगता था कि बड़ा टाइट कंपटीशन होगा, मुश्किल भी हो सकता है आपके लिए। और रात को जो रिजल्ट्स आ रहे थे बड़ी देर तक रिजल्ट नहीं आए और मेरे ख्याल में सबसे डिलेड रिजल्ट अगर कुछ हल्कों के आए तो उसमें से ही आपका हल्का भी है। एक तो इस डिले की वजह क्या देखते हैं और जो इल्ज़ाम लग रहा है कि कहीं कुछ मैनिपुलेशन हुई है, आप उसका क्या जवाब देंगे? देखिए प्लीज, ये वकील साहब ने रात को ड्रामा किया और वो ड्रामा ट्विटर पे चलाया। आपको पता है ये वकील साहब के लोगों ने वहां पे मेरे लोगों पे फायरिंग की। और यहाँ की इंतजामिया से पूछ सकते हैं, हम लोग पूरा मन तरीके से वहाँ खड़े थे और वहां पर सिर्फ ये RO के कमरे के अंदर घुस के उनको प्रेशराइज कर रहे थे। ये काले कोड की तजलील करते हैं, ये काले कोड की जो इज्जत है इस दुनिया में उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हल्के की आवाम ने इनको ये बताया है कि इनकी ये बदमाशी PTI का जो बतेरा है, ये सो कॉल्ड PTI के वीडियोस जैसे हमारे साथ मुजम्मिल हैं, मुजम्मिल का सवाल लीजिएगा। और वो वैसे वीडियोस दिखा रहे हैं जिसपे जिस्म पे निशानात हैं तशद्दुद के उनके। जी ऑन चौधरी साहब एक सवाल लीजिएगा जी मुजम्मिल सवाल करें। साहब आपने राजा साहब की बात की, उनके जो लोग हैं वो वीडियोस बनवा के पोस्ट कर रहे हैं कि तशद्दुद किया गया हमारे ऊपर। फिर वो ये कहते हैं कि आपको पता है कि वो मेरे कारकुन तशद्दुद किया है। ये लोग तो सीधे फायर कर रहे थे वहां पर। मैं अपने किसी बंदे की तस्वीर किसी की दिखा दूं और क्या आप सच मान लेंगे? आप ये पूछे कि ये RO के कमरे में क्या कर रहे थे, ये RO को कैसे प्रेशराइज कर रहे थे। आपको पता है कि ये जो सो कॉल्ड लीडर बनते हैं PTI के, इनकी जुमा 4 दिन की एफिलिएशन है इस जमात से और ये लोग इनको आवाम ने रद्द किया है वहां पे क्योंकि आवाम नहीं चाहती कि ऐसे। ठीक है ऑन चौधरी साहब, आप उन दो रहनुमाओं में से हैं जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए सीट्स ले पाए हैं। आपके सरबरा हार गए हैं दोनों सीट्स। जहांगीर खान तरीन साहब आपके करीबी साथी दोस्त कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, ये बल्कि उनके बड़े करीबी साथी और दोस्त हैं। लेकिन ऑन चौधरी साहब अपनी सीट जीत गए हैं, जहांगीर तरीन साहब अपनी दोनों सीट्स हार गए हैं। मुजम्मिल आप मुतमईन हैं ऑन साहब के जवाब से? उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा था जो रात को वीडियो पोस्ट की सलमान अकरम राजा। अनफॉर्चुनेटली मीडिया ट्रायल तो नहीं होना चाहिए, सोशल मीडिया पे अब हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसको अगर सेटल करवाना है ये बहुत बड़ा मसला रहता है। इस तरह के हलकों पे अगर रिपीटेडली एक्यूजेशंस लगेंगे तो इनको चाहिए कि दे शुड स्टे ओपन फॉर इन्वेस्टिगेशन। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना कि अगर आप वाकई अपने आप को विनर समझते हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, तो फिर आप मैदान में आएँ और कहिए कि जिस तरह भी करवानी है इन्वेस्टिगेशन करवाइए। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूँ, ऑफिशियल अकाउंट से भी कहा जा रहा है। और दूसरा नून लीग का दोनों इलेक्शन हारना इससे पहले, तो सरप्राइजिंग है। ठीक है, वो कह रहे हैं मेरी जाए पैदाइश है इसलिए मुझे वोट पड़ा, मेरा वोट बैंक था। लेकिन एक सवाल ये भी है ना, अब जो कैंडिडेट्स जीत रहे हैं जैसे ऑन चौधरी साहब भी इसमें शामिल हैं, क्या उनको भी वाकई इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है? जो हार रहे हैं, जो इरेगुलरिटीज़ की बात हो रही है, नताइज डिलेड की बात हो रही है, क्या वाकई जीतने वाले कैंडिडेट्स के भी उतने ही कंसर्न? अच्छा, एक बड़ा अहम इसमें नुक्ता है और वो नून लीग के मीडिया सेल की खामोशी के हवाले से। मैंने मरियम औरंगजेब के सामने भी ये सवाल कुछ देर पहले रखा। जज साहब जवाब देना चाहेंगे या मैं रहमान से करूं सवाल? नहीं आप कर लें। देखिए आपका शो है, ये आपने फैसला नहीं, मैं तो दूसरा आप मुझे ऐसा लगा कि शायद आप जवाब नहीं दे रहे हैं कि जब आप नेगेटिव कर रहे हैं तो उसका क्या जवाब हो सकता है? नहीं, मेरा सवाल इसमें कुछ मैं माफी चाहता हूं, आप पूछ लें। नहीं, मेरा सवाल कोई नेगेटिव नहीं है। मेरा स्टार्ट ही नेगेटिव से लिया है कि मैं उनसे पूछ लूं या आपसे पूछ लूं।
भाई पूछ ले। आपने मेरे 2 सवालों का जवाब नहीं दिया, आप इसलिए नहीं, मुझे नहीं पता ना, अच्छा। मैं इस चीज का नहीं पता तो मैं कैसे जवाब दूं? अच्छा, अगला बात तो करें। आप सवाल करें। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि जो नून लीग के नहीं, मीडिया मुझे सेल की, नहीं पता, सवाल इनसे करें। जी मैं उन्हीं से कर रहा हूँ आपकी इजाज़त से। जो नून लीग के मीडिया सेल की खामोशी थी बहुत देर तक, उसकी वजह फिर क्या है? सवाल ये उठ रहा है कि क्यों इतनी देर तक, और उनके अपने जो डेडिकेटेड वोटर्स थे, जो सोशल मीडिया पे उनकी बहुत फेवर में लोग ट्वीट्स करते हैं, उन लोगों ने ये लिखा कि ये खामोशी क्यों है, और उन्होंने मरियम औरंगज़ेब को एक्यूज़ भी किया इसके लिए। देखिए, एक तो ये कि जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि उस पर हर एक का अपना अपना एक नज़रिया है, अपना उसकी एक अपना तरीका है इंटरप्रिटेशन का। तो हो सकता है कि मेरी इंटरप्रिटेशन जो है वो और हो, आपकी इंटरप्रिटेशन जो है वो और हो। लेकिन नून लीग की जहाँ तक आपने जो है वो बात की, नून लीग वालों को मेरे ख्याल है शुरू में एक थोड़ा सा शॉक लगा है जब रिज़ल्ट जो है वो इनिशियली आए हैं। इनिशियल ट्रेंड्स 9, 9:30, 10 बजे तक जो है वो आए, और जो जावेद चौधरी साहब बात कर रहे थे कि स्पेल्स जिस तरह से आते हैं, तो वो जो पहला स्पेल आया है वो ऐसा लगता है कि कोई दूसरी साइड से फास्ट बॉलर लगे हुए थे और नूनी को समझ नहीं आई कि अब इनका जो है वो बॉलरों का करना क्या है। तो ये जो हम पर जो है वो बॉलिंग अटैक आया। लेकिन अभी आज सुबह से कोई थोड़ा जो है वो एक्टिविटी वहाँ पर हुई है। हमने देखा मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जो है वो नज़र आना शुरू हो गई, वीपर दे रही हैं। फिर वो डार साहब आए रात को कोई 3, 3:30, 4 बजे। ख्वाजा आसिफ भी जो है वो हमें कुछ चैनल्स के ऊपर जो है वो नज़र आया। तो मेरा ख्याल है उनको थोड़ी लेट रियलाइजेशन जो है वो हुई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, बहुत विजिलेंट है, तो जो पहला स्पेल का जो तासुर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया वो ये था कि तहरीक इंसाफ जो है वो शायद क्लीन स्वीप जो है वो कर रही है। हम इसी वजह से जो आपसे पहले भी बात हो रही थी उसके अंदर यही था कि ये रिजल्ट्स का जो सिलसिला है वो आता रहता है। आप रिजल्ट्स को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। अगर आप नून लीग से आज पूछेंगे जी कि आप जो है वो हार गए हैं, तो वो रिजल्ट जब आ रहे होंगे तो वो तो नहीं कहते कि भाई, वो तो कह रहे हैं, अगर आप उनसे इलेक्शन से पहले पूछेंगे आपका इलेक्शन का नतीजा क्या होना है, तो वो तो आपसे कहेंगे कि हम तो मेजॉरिटी ले रहे हैं। लेकिन जो होता है वो होता है, और ये नून लीग के लिए मेरा ख्याल है शुरू में थोड़ा सा शॉकिंग था। अब शायद वो संभले हैं या जागे हैं, कुछ उनको जो है वो हौसला हुआ है रिजल्ट्स देखकर। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, अब मीडिया पर आने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अभी पंजाब के जिस तरह आप रिजल्ट्स देखें, पंजाब के बहुत सारे रिजल्ट्स में नून लीग के लिए इनकरेजिंग सिचुएशन है। मैं और शहरों की मिसाल, अभी हमने पिंडी का रिजल्ट देखा है, लाहौर का रिजल्ट जो है वो देखा है। तो कोई ऐसे हल्के आपके जहन में है जिस पे नून लीग भी अब से कुछ देर के बाद, जैसे कि एक हम डेडलाइन कह रहे हैं कि हो सकता है 4-1 बजे कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए कि धांधली हुई है, कोई ऐसे हल्के भी हैं जिस पे नून लीग ये क्लेम करे कि धांधली हुई है? अभी तक तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। अभी तक धांधली के जो क्लेम हैं वो देखिए ये थोड़ा प्री मैच्योर होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी, क्योंकि जिस वक्त जो नंबर्स की पोजीशन चल रही है वो बहुत, उसके अंदर मार्जिनस को बहुत ज़्यादा नहीं है। नून लीग जिस तरह से सरगोदा है, वहाँ से नून लीग को जो है वो मुश्किल जो है वो टफ़ टाइम जो है वो मिल रहा है। जो शेखुपुरा है, ये फैसलाबाद है, यहाँ से तो मेरा ख्याल है ये वो इंतखाबात होंगे जिस पर नून लीग शायद बात करे।